दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम इस क्लास में राजस्थान में पशुपालन को लेकर बात करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज इस टॉपिक को हम बिल्कुल ज्योग्राफिकल तरीके से पढ़ेंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल हम ज्योग्राफिकल तरीके से। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में पशुपालन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में पहली पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी। यानी कि जो पहली पशु गणना हुई थी उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद अगर पूछे आज़ादी के बाद पहली पशु गणना कब हुई, तो बताएंगे हम 1951 में की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई, तो याद रखना है आपको 1957 में राज्य पशुपालन विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। आगे हम बात करते हैं 18वीं पशु गणना जो कि 2007 में हुई। उसमें पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना की गई। किसके आधार पर? नस्ल के आधार पर। आपसे पूछा जा सकता है कि नस्ल के आधार पर पशु गणना किस वर्ष में की गई? 2007 में की गई। कौन सी पशु गणना थी वो, तो बताएंगे हम 18वीं पशु गणना थी। वहीं हम बात करते हैं पशु गणना है जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राजस्व मंडल अजमेर द्वारा कराई जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारी जो जनसंख्या है उसकी जो जनगणना होती है वो जो 10 वर्ष में होती है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है। वहीं हम बात करें 2019 में 20वीं पशु गणना हुई। अब हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक पशु। भारत में पूछ रहा है भारत में सर्वाधिक पशु किस राज्य में है, तो बताएंगे हम सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, और सेकंड स्थान किसका है, हमारे राजस्थान का है। वहीं हम बात करें राजस्थान का देश में स्थान पूछे तो कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा। पहला स्थान तो आप देख ही पा रहे हैं, यूपी का है। वहीं हम बात करें राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, तो बताएंगे हम 568 लाख है। 2012 की तुलना में 1.66 की क्या आई है, इसमें कमी दर्ज की गई है। वहीं हम बात करें राजस्थान में कुल पशुधन का 10.7% है। कितना प्रतिशत है राजस्थान में कुल पशुधन का, तो बताएंगे हम 10.60% है। राजस्थान में ऊंट, बकरी, गधों में क्या है, ये प्रथम स्थान पे है। कोई याद रखने वाली बात नहीं। दूसरी बात हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक पशु। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन कौन से पाए जाते हैं, तो याद रखना है आपको बकरियां, गायें, भैंस। वहीं हम बात करें भेड़, बकरी, गाय, भैंस और भेड़। वहीं हम बात करते हैं राजस्थान का पशु घनत्व कितना है। पशु घनत्व कितना है, तो बताएंगे हम 1.66 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक पशु घनत्व किसका है, तो बताएंगे हम डूंगरपुर का है। और न्यूनतम पशु घनत्व किसका है, तो बताएंगे हम जैसलमेर का है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो बाड़मेर है, जोधपुर है, जयपुर है। व न्यूनतम पशु संपदा वाले जिले कौन से हैं, तो बताएंगे हम जोधपुर है, कोटा है, सवाई माधोपुर है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊन संपदा में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो बताएंगे हम प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में कौन सा है, तो बताएंगे हम दूसरा स्थान है। अंडा उत्पादन में 13वां स्थान है। वहीं हम बात करें मांस उत्पादन में, तो बताएंगे हम 12वां स्थान है। पशुओं की प्रमुख नस्लें,
यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। एक तो आप इसको याद रखना, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऊन उत्पादन में राजस्थान है जो प्रथम स्थान है। अभी पढ़ा है हमने कितना % ऊन का उत्पादन कर लेता है अकेला जो राजस्थान है वो तो बताएंगे हम 47, तो बताएंगे हम 47.98%। तो क्या कर लेता है, ऊन का उत्पादन कर लेता है। वहीं हम बात करें दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है, कितना % उत्पादन कर लेता है, तो हम बताएंगे 14.44%। दूध दूसरे स्थान पर है। अंडा उत्पादन में हम बात करें 13वां स्थान है, 13वां स्थान अंडा उत्पादन में। और मांस उत्पादन को लेकर बात करें तो मांस उत्पादन में हमारा स्थान है 12वां। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम बकरी को लेकर अध्ययन करेंगे कि बकरियों की कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक सुंदर नस्ल बकरी की कौन सी है, सबसे प्राचीनतम नस्ल कौन सी है, सींग वाली कौन सी है, सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल कौन सी है, और बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिएगा, बकरी का उपनाम आप सभी जानते हैं, गरीब की गाय कहते हैं बकरी को, क्योंकि गांधी जी क्या लेके गए थे इनको अपने, अगर बकरी को अपने साथ लेके गए थे, वहाँ गांधी जी ने इसको बकरी को क्या कहा, गरीब की गाय कहा, जब वो अफ्रीका लेके गए थे। देखिएगा, राजस्थान का स्थान कौन सा है बकरी उत्पादन में, तो याद रखना है आपको, प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कौन से ज़िले में पाई जाती है, तो याद रखना है आपको, बाड़मेर में। और न्यूनतम बकरियां किस ज़िले में पाई जाती है, तो बताएंगे हम धौलपुर में। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां हैं बाड़मेर में, और न्यूनतम बकरियां कहाँ पे हैं, तो आपको याद रखना है धौलपुर में है। अब हम बात करेंगे प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको याद रखना है जखराना नस्ल, बकरी की नस्ल है ये जखराना। मूल स्थान पूछ सकते हैं कि मूल स्थान इसका कौन सा है, तो आपको याद रखना है जखराना बहरोड है। बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये याद रखने वाली बात है। आपसे पूछ सकता है कि बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो आपको याद रखना है जखराना। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ये, अलवर में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसे अलवरी भी कहते हैं, उपनाम है इसका अलवरी। उसके बाद हम बात करते हैं जमुना परी, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र। वहीं हम बात करते हैं मूल स्थान इसका कौन सा है, तो इटावा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बकरी की नस्ल है बर्बरी। बकरी की सर्वाधिक सुंदर नस्ल है ये, सबसे सुंदर बकरी की नस्ल कौन सी है आपसे पूछे तो बताएंगे हम बर्बरी नस्ल है, जो राजस्थान में बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। राजस्थान के पूर्वी जिलों, कौन से जिलों में पाई जाती है, पूर्वी जिलों में पाई जाती है, जिसमें जिले आएंगे अपने अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर में पाई जाती है नस्ल। साथ ही में आपके लिए चित्र भी देखो लगा रखा है, उसको देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट नस्ल है बकरी की सिरोही नस्ल, जो कि सिरोही और झालावाड़ में मिलती है देखने को। इसका प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है रामसर, जैसलमेर। उसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल को लेके, तो बकरी की प्राचीनतम नस्ल है ये। एक मिनट दोस्तों, वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिएगा, जैसे ही मैं सोचती हूँ ना आज मैं 3 से 4 क्लास लूँगी, वैसे ही इधर उधर से क्या होने लगता है, डिस्टर्बेंस होने लगता है।
सबसे पहले अब हम बात करेंगे, हमने देखिए लास्ट हमने पढ़ा सिरोही नस्ल को, सिरोही नस्ल को हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा सिरोही और जालौर ज़िलों में मिलती है। इसका प्रजनन केंद्र हमने पढ़ा कि रामसर अजमेर है। उसके बाद हमने जाते जाते मारवाड़ी नस्ल को लेकर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा किया था कि बकरी की सबसे प्राचीनतम नस्ल है ये। वहीं हमने बात की उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है ये नस्ल। नेक्स्ट नस्ल पढ़ेंगे हम बकरी की शेखावाटी नस्ल। शेखावाटी नस्ल को लेकर बात करें तो काजरी के वैज्ञानिकों ने विकसित की ये नस्ल। बिना सींग वाली ये क्या होती है, बकरी होती है। आप देख सकते हैं चित्र में, इस प्रकार से इस बकरी के क्या होते हैं, सींग गायब होते हैं। किस जिले में मिलती है तो याद रखना है आपको, चूरू, सीकर, झुंझुनू में मिलती है ये देखने को। उसके बाद आपको याद रखना है एक नस्ल बकरी की जो है लोही नस्ल। सीमावर्ती जिले जो कि है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है ये। पाकिस्तान के जो सीमावर्ती जिले हैं अपने, सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है ये। वहीं हम बात करें पर्वतसरी बकरी की नस्ल। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो लोही नस्ल होती है ना, लोही नस्ल वो नस्ल बकरी की भी है और ये नस्ल भेड़ की भी है। तो एक नोट आप यहाँ पे लिख लेना। नोट लिखना है आपको, लोही नस्ल भेड़ की भी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्वतसरी नस्ल को लेके, जो कि हरियाणा की बीटल व सिरोही की नस्ल का क्या है, मिश्रण है, जो कि नागौर, जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट नस्ल है बकरी की झरवाड़ी नस्ल, जो कि पूर्वी राजस्थान में मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो याद रखना है आपको, जैसे कि बकरी का मांस जो है वो चेवण कहलाता है। वहीं हम बात करें वरुण गांव जो कि डीडवाना कुचामन है की बकरियां, जो यहाँ की जो बकरियां हैं वो क्या है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। वहीं हम बात करें बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना के तहत बकरी प्रजनन फार्म रामसर अजमेर स्कॉटलैंड की सहायता से संचालित था। अब राजस्थान सरकार द्वारा क्या है ये संचालित है। वहीं हम बात करें लास्ट में कि पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी पूछ सकते हैं आपसे, वो आपको याद रखना है, अविका नगर टोंक में है। ये देखिएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो कि अविका नगर टोंक में स्थित है। ये इस प्रकार से हमारी जो बकरी है उसकी नस्ल पूरी हो जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे भेड़ों को लेके। तो देखिएगा, भेड़ में हम बात करेंगे सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है तो बताएंगे हम बाड़मेर और जैसलमेर में है। न्यूनतम कहाँ पे है तो बताएंगे हम बांसवाड़ा और झालावाड़ में है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख नस्ल को लेके कि इसकी प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चोकला
छापर, जिसको कि भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है, यानी कि इसकी जो तुलना है जो मेरिनो से की जाती है। सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल है ये और शेखावाटी में पाई जाती है, सीकरपुर झुंझुनू वाले क्षेत्र में। वहीं हम बात करें मारवाड़ी नस्ल, अभी हमने देखिए वो पढ़ा, बकरी पढ़ी थी हमने, तो बकरी की भी नस्ल पढ़ी थी हमने ये। इससे पहले हमने बकरी पढ़ी थी ना, तो बकरी की नस्ल में भी हमने इसको पढ़ा था। हमने पढ़ा था मारवाड़ी बकरी की नस्ल, जो कि प्राचीनतम नस्ल थी, ये पढ़ा था हमने। और साथ ही हमने पढ़ा था कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक ये पाई जाती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है देखिएगा, पश्चिम राजस्थान की नस्ल है ये। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नस्ल की भेड़ आपको देखने को मिलती है, तो बताएंगे हम मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसमें एक चीज़ बहुत खास है कि इसका सर्वाधिक पाए जाने का एक रीज़न ये भी है कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल यही है, जल्दी सी बीमार नहीं होती है ये, तो इनको ज़्यादा पालना पसंद करते हैं लोग। प्रजनन केंद्र को लेकर बात करें क्या रहेगा इसका, तो बताएंगे हम जोधपुर इसका प्रजनन केंद्र है। उसके बाद हम बात करते हैं मालपुरी नस्ल को लेके, जिले कौन कौन से रहेंगे, भेड़ की नस्ल पढ़ रहे हैं देखिए हम, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मालपुरी। इसमें हम जिले देखेंगे कि टोंक है, सवाई माधोपुर में ये क्या होती है, पाई जाती है। इसके ऊन से क्या बनते हैं, गलीचे बनते हैं। कौन सी भेड़ किस प्रकार की दिखती है उनको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। सर ने चित्र लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से सर ने इन नोट्सों को तैयार किया हुआ है। मुझे तो सर के नोट्स बहुत पसंद है ये, उम्मीद करती हूँ कि आपको, आपकी जो तैयारी में है भी क्या है, ये मील के पत्थर साबित होंगे ये नोट्स। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम भेड़ की नस्ल मगरा या चक्री, जिसमें प्रजनन केंद्र को लेकर बात करें कौन सा है, तो बताएंगे हम बीकानेर है। वहीं हम बात करें सोनाड़ी या चनोधर, जिसमें हम बात करेंगे भेड़ के चरते समय कान इनके क्या करते हैं, जमीन पर स्पर्श करते हैं। देखिए एक तो भेड़ ये रही, इसके कान देखिए आप, और ये एक भेड़ ये रही जो कि सोनाड़ी नस्ल है भेड़ की, इसके कान देखो कितने बड़े बड़े हैं। जैसे ये चरती है तो इसके कान इस प्रकार से क्या होते हैं, जमीन पर स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ये भी इसकी क्या है, विशेषता है। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में ये क्या होती है, पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नस्ल भेड़ की कौन सी है, उसको लेके बात करेंगे नाली, जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी पाई जाती है। नेक्स्ट नस्ल है पोंगल, जो कि बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। अगली नस्ल है जैसलमेरी, जो कि सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है, तो आपको याद रखना है भेड़ की जो जैसलमेरी नस्ल है वो सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक दो नस्ल और बच गई है हमारी, एक तो हमें याद रखना है वागड़ी नस्ल और दूसरा याद रखना है खैरी नस्ल। वागड़ी नस्ल है जो एक तो है बागड़ी नस्ल, दूसरा है खैरी नस्ल। बागड़ी जो नस्ल है वो अलवर ज़िले में, इसका मुंह काला होता है, आपने देखा होगा। और दूसरी जो खैरी नस्ल है जो जोधपुर, नागौर और पाली में पाई जाती है। एक देख लीजिएगा, यहाँ से समझ लीजिएगा आप इसको। ये रही वागड़ी नस्ल, जिला कौन सा रहेगा, अलवर रहेगा। मुंह क्या होता है इनका, काला होता है। नेक्स्ट है खैरी नस्ल, जिला कौन सा रहेगा, तो बताएंगे हम जोधपुर, नागौर, पाली है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेके। तो देखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से रहेंगे कि मेरिनो भेड़ सर्वाधिक व सबसे बढ़िया ऊन उत्पादन वाली नस्ल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखिएगा इस प्रकार की भेड़ होती हैं ये। भेड़ की विदेशी नस्ल है जो कि
रूसी मेरिनो, रैम्बुले, डोरसेट और कोरिडेल, ये क्या है कि नस्लें हैं। इसमें हम बात करेंगे केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है आविका नगर टोंक में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे है, तो याद रखना है आपको जोधपुर में है। वहीं हम बात करें भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो बताएंगे हम जयपुर में है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान है, जो कि 47.98 प्रतिशत ये क्या करता है, ऊन का उत्पादन करता है हमारा राजस्थान। वहीं हम बात करें एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है, तो याद रखना है आपको बीकानेर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। प्रमुख योजनाएं हैं कुछ, उनको लेकर हम बात करेंगे कि आविका कवच योजना, जो कि जून 2017 से शुरू की गई, जिसमें भेड़ों की मृत्यु व विकलांगता की स्थिति से भेड़ का अधिकतम बीमित मूल्य 1600 रुपये होगा। वहीं हम बात करें भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के तहत मारवाड़ी, जैसलमेरी, मगरा भेड़ नस्ल का क्या किया गया, चयन किया गया इसमें। इस प्रकार से हमने बकरी पढ़ ली और उनकी सभी नस्ल को लेकर अध्ययन कर लिया, भेड़ें पढ़ ली और भेड़ की जो नस्ल है उनको लेकर हमने सबको अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे गाय। ये पढ़ेंगे हम गाय। तो सर्वाधिक गाय जो होती है पाई जाती है बीकानेर में, जोधपुर में और बाड़मेर में। न्यूनतम जो गाय है, सर्वाधिक गाय यानी कि मवेशी, जो कि बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाई जाती है, और न्यूनतम गाय पाई जाती है धौलपुर में। देखिए हमने पढ़ा सर्वाधिक, अभी तक हमने पढ़ा बकरी में हमने प्रथम स्थान पढ़ा अपना राजस्थान का, और सर्वाधिक पाई जा रही थी बाड़मेर में, और वहाँ पे भी न्यूनतम बकरियाँ धौलपुर में पाई जा रही थी। यहाँ पे न्यूनतम जो गाय है वो भी धौलपुर में पाई जा रही है। प्रमुख नस्लें, सबसे पहले हम नस्ल पढ़ेंगे कांकरेज नस्ल। मूल स्थान पढ़ेंगे कचकारण, गुजरात। राजस्थान में बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली जिले में पाई जाती है नस्ल। उसके बाद हम बात करेंगे कांकरेज नस्ल अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पशु का पिछला पैर जमीन पर टिकने से पहले ही अगला पैर उठ जाता है, इसे सवा कदम कहते हैं। देखिए इस प्रकार का, जैसे ही एक पैर जमीन पर टिकने से पहले ही पहला पैर क्या हो जाता है, उठ जाता है उसका, तो मतलब कि सवा कदम के समथिंग उसमें क्या हो रहती है, उसको हम सवा कदम बोलते हैं, क्योंकि सवा कदम जमीन पे रहते हैं उस टाइम पे। अब देखिएगा नेक्स्ट नस्ल पढ़ रहे हैं हम सांचौरी नस्ल, जो कि कांकरोज से क्या होती है, मिलती जुलती नस्ल है। नेक्स्ट नस्ल देखिएगा आप थारपारकर यानी कि मालानी नस्ल। उत्पत्ति मालानी क्षेत्र बाड़मेर में हुई। इसमें हमें याद रखना है कि राजस्थान में पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में ये पाई जाती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है ये। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नस्ल को लेके, जो पढ़ रहे हैं हम गाय, और गाय में पढ़ रहे हैं हम ये गाय की नस्लें, जिसमें हम पढ़ेंगे अब गाय की राठी नस्ल। उपनाम को लेकर बात करें तो राजस्थान की कामधेनु इसको कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल है, तो आपको याद रखना है राठी है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ये, और गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी है, बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी। नेक्स्ट नस्ल है हरियाणवी।
तो देखिएगा, एक इसको लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाती है ये नस्ल। राठी नस्ल को लेकर ये तीनों बातें हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणवी नस्ल। तो राजस्थान में सर्वाधिक भाग में पाई जाती है, ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं मालवी नस्ल को लेके। तो उत्पत्ति स्थल है इसका मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश। राजस्थान में झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में ये पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागौरी नस्ल को लेके। उत्पत्ति स्थल को लेकर बात करेंगे तो बताएंगे हम सुहालक प्रदेश, नागौर। इस नस्ल के बैल सबसे अच्छे होते हैं, आप देख सकते हैं, कुबड़ वाले बैल होते हैं। अब हम बात करते हैं बैल बोझा ढोने व हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है यहाँ के। इस नस्ल की गाय कम दूध देती है। पूछ सकते हैं सबसे कम दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि जो नागौरी नस्ल है वो सबसे कम दूध देने वाली गाय है। बैल सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसके नेक्स्ट जो नस्ल है वो है हमारी गिर नस्ल। उत्पत्ति गिर सौराष्ट्र, गुजरात से हुई। सर्वाधिक राजस्थान में अजमेर में पाई जाती है। इसे अजमेरा या रेंडा भी कहते हैं। नेक्स्ट नस्ल है मेवाती नस्ल, जो कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट नस्ल है हमारी साहिवाल नस्ल, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की नस्ल है। ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाला क्षेत्र जो है उसमें पाई जाती है। गाय की कुछ विदेशी नस्ल हैं, उनको लेकर पढ़ लेते हैं। गाय की विदेशी नस्लें जिसमें हम बात करेंगे, एक है जर्सी नस्ल, जो कि अमेरिका की नस्ल है, वही हम बात करें। होल्स्टीन फ्रीजियन, जो कि हॉलैंड, नीदरलैंड की नस्ल है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड डेन, जो कि डेनमार्क की नस्ल है। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्विस ब्राउन, जो कि स्विट्जरलैंड की नस्ल है। ये कुछ विदेशी नस्लें हो गई गाय की। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसको लेके कि गो सेवा संघ, जो कि है अजमेर में। गो सेवा आयोग यानी कि गाय का जो सेवा आयोग है वो है जयपुर। स्थापना 1995 में हुई। गोपालन विभाग की स्थापना कब की गई? तो मार्च 2014 में की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला आनंदवन पथमेड़ा सांचौर में है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, जो कि पथमेड़ा सांचौर में है। लास्ट हम बात करते हैं गोमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल्स बनाने के लिए राज्य का पहला संयंत्र, जो कि है हिंगोनिया गौशाला, जयपुर में। प्रमुख योजनाएं हैं कुछ। गोपाल योजना, जो कि 2 अक्टूबर 1990 को राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी 10 जिलों से शुरू की गई। और एक है कामधेनु योजना, जो कि 1997-98 में संपूर्ण राजस्थान में गोवंश की नस्ल सुधार हेतु शुरू की गई थी। तो इस प्रकार ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, इस टॉपिक का एक पार्ट पूरा हो गया है। इस टॉपिक से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट इस टॉपिक से संबंधित हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं आपको इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए।
जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।